सुप्रभात सभी को। आज हम मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा आयोजित किया गया रसायन विज्ञान का प्रश्न पत्र 2023 का हल करेंगे, जिसकी जो ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है उसके उत्तरों के साथ हम उसको हल करते जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे, पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसके साइड में ये आंसर्स हैं, तो आप इनके आंसर देखकर लिख भी सकते हैं एक जगह पर। तो इसमें जो पहला प्रश्न है कि परासरण दाब का सूत्र क्या है, तो इसका उत्तर क्या है, यहाँ पर हमको दिख रहा है पाई बराबर NRT/V, तो ये इसका सही आंसर है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि वेग का ये समीकरण दिया है के लिए अभिक्रिया की कोटि है, तो यहाँ पर 1/2 और 3/2 दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 2, तो 2 इज द राइट आंसर। उसके बाद अंतर संक्रमण तत्व है, तो अंतर संक्रमण तत्व सीरियम एक अंतर संक्रमण तत्व है। उसके बाद है K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो इसमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या है +4। उसके बाद है एल्काइल आयोडाइडों का निर्माण प्राप्त है एल्किल क्लोराइड ब्रोमाइड और शुष्क एसीटोन्स में Na के साथ अभिक्रिया से होता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं फिंकलस्टीन अभिक्रिया। फिंकलस्टीन अभिक्रिया क्या है, RH + Na से बनता है Ri + NaX। उसके बाद है कि एल्कोहल सोडियम से क्रिया करके बनाता है, तो सोडियम से क्रिया करके बनाता है RONA, इसका आंसर होगा RONA। उसके बाद है निम्न में से सबसे अधिक अम्लीय है, तो इनमें से जिनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है तो CF3COOS सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। तो ये पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन था सही विकल्प चुनिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि जल की मूलता होती है, तो जल की मूलता होती है 55.6 मोल प्रति लीटर। उसके बाद है मानिक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव मान होता है, इसका विभव मान होता है 0। Na2+ का रंग होता है, तो Na2+ का रंग हरा होता है। उसके बाद है EDTA का रासायनिक नाम क्या है, तो EDTA का रासायनिक नाम है इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट आयन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है एनिसोल शांत H2S4 और शांत HNO3 के साथ अभिक्रिया करके तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रो एनिसोल देता है। उसके बाद मेथिल एमीन अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय है। उसके बाद है विटामिन B2 का रासायनिक नाम, तो विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। तो ये दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया जो था कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बनाइए में सबसे पहला है मैग्नीज, तो मैग्नीज को मिलाएंगे +7, क्योंकि मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +7। उसके बाद है प्राथमिक संयोजकता, तो प्राथमिक संयोजकता जो कि बर्नर ने सिद्धांत दिया था, जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो ऋणात्मक आयोनिक आयंस द्वारा सेटिस्फाई की जाती है। ROR, तो ROR एक ईथर का सामान्य सूत्र है। उसके बाद नेक्स्ट है हॉफमैन ब्रोमामाइड, तो हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया से प्राथमिक एमीन बनाए जाते हैं। उसके बाद है दुग्ध शर्करा, तो दुग्ध जो शर्करा है वो लैक्टोज में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सुक्रोज, तो सुक्रोज का ये रासायनिक सूत्र C12H22O11। उसके बाद है एल्डोहेक्सोज, तो एल्डोहेक्सोज ग्लूकोज को बोला जाता है, तो इसको एल्डोहेक्सोज ग्लूकोज से मिला देंगे। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो मूलर चालकता का सूत्र है, तो मूलर चालकता का सूत्र ये है λm = K/1000/m। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई, तो ये होती है दर स्थिरांक की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न है स्कैंडियम का रासायनिक विन्यास, ये है स्कैंडियम का रासायनिक विन्यास आर्गन 4s2 3d1। नेक्स्ट क्वेश्चन है युग्मन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, तो ये है युग्मन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, ये है युग्मन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। क्वेश्चन ऐसा भूल गए थे हम, DDT का रासायनिक नाम, तो DDT का रासायनिक नाम ये होता है डाइक्लोरो डाइफेनल ट्राइक्लोरोएथेन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र लिखिए, ये है हिंसबर्ग अभिकर्मक C6H5SO2Cl बेंजल सल्फोनिल क्लोराइड, ये हिंसबर्ग अभिकर्मक कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन के 1 लाख का नाम लिखिए, तो ये प्रोटीन के जो 1 लाख होते हैं वो होते हैं अल्फा एमिनो अम्ल। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। इसके उत्तर ये लिखे हैं, एक जगह कहीं आप लिख सकते हैं रिवाइज करने के लिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न मोल अंश की परिभाषा लिखिए। प्रश्न है मोल अंश की परिभाषा लिखिए, उसका आंसर ये है मोल अंश की परिभाषा कि विलयन में उपस्थित किसी एक घटक विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। लिखा हुआ इसका एग्जाम्पल XA = Na/Na+NB, और ये लिखा हुआ है XB = NB/Na+NB। NB है सॉल्यूट के मोल्स, Na+NB टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलयन की परिभाषा लिखिए, तो ये है विलयन की परिभाषा विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है जिसके संगठन को एक निश्चित सीमा तक परिवर्तित किया जा सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न है लवण सेतु के कार्य लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लवण सेतु के कार्य लिखिए, राइट द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, तो ये है लवण सेतु के कार्य। लवण सेतु के कार्य क्या है, 2 अर्ध सेलों को जोड़ने का कार्य करता है और विद्युत उदासीनता बनाए रखता है, तो ये है लवण सेतु के कार्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए, तो यह फैराडे का विद्युत का प्रथम नियम ये क्या कहता है कि विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर युक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो W = Z थीटा या थीटा = IT, W = ZIT। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में कोई 2 अंतर लिखिए, तो ये हैं 2 अंतर। अभिक्रिया की आणविकता एक सैद्धांतिक पद है, कोटि एक प्रायोगिक पद है। इसका मान कभी शून्य नहीं हो सकता, इसका मान शून्य हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में कोई दो अंतर लिखिए। तो ये दोनों अंतर है दर और दर स्थिरांक में। ये अभिक्रिया की दर इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। और दर स्थिरांक यह दर समीकरण में समानुपातिक स्थिरांक है। इसकी इकाई है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। इसकी इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। अब चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। तो 8वां प्रश्न ये है, निम्नलिखित उपसय संयोजक यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो पहला जो है इसका नाम क्या होगा, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, क्योंकि 4-6 एमीन ग्रुप है तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। नेक्स्ट है K2NiCN4 मींस पोटेशियम टेट्रासाइनो निकेलेट सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय धातु और ऑक्सीकरण संख्या को उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। तो केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, एक संकुल में केंद्रीय परमाणु से जुड़े सभी लिगेंडों को यदि उनके सारे इलेक्ट्रॉन युगलों को सहित हटा लिया जाए तो केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित आवेश को उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए K4FeCN6 है, इसमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उपसय संयोजी संख्या को परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो उपसय संयोजक यौगिक में केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या को उपसय संयोजन संख्या कहते हैं। जैसे K4FeCN6 में उपसय संयोजन संख्या 6 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रेटेड समावयवता को उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। तो यह है हाइड्रेटेड समावयवता उपसय संयोजी यौगिकों में उपसय संयोजी मंडल के अंदर और बाहर जल के अणु भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट होती हैं तब उत्पन्न समावयवता को हाइड्रेट समावयवता कहते हैं। उदाहरण के लिए ये दिया है ये 3 हाइड्रेटेड समावयवी हैं, क्योंकि जैसे ही इनको पानी में डालेंगे तो ये अलग अलग, ये 3 क्लोरीन आयन देगा, ये 2 क्लोरीन एक H2 आयन देगा, ये 1 क्लोरीन और 2 H2 आयन देगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10वां प्रश्न आप देख सकते हैं कि क्या है 10वां प्रश्न, इटार्ड अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। तो इटार्ड अभिक्रिया ये है जब टोल्यून की क्रिया क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो माध्यमिक यौगिक बनता है जिसका जल अपघटन करने पर बेंजल्डिहाइड बनती है। तो ये टोल्यून है, इसकी क्रोमिल क्लोराइड और H2O से अभिक्रिया करते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 उपयोग लिखिए। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 उपयोग ये हैं कि मेथेनोइक अम्ल का रबर, वस्त्र रंगाई, चमड़ा एवं इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योगों में किया जाता है और एसिटिक अम्ल का उपयोग सिरका के खाद्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रासायनिक परिवर्तन के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। तो तुमको आपको एथिल क्लोराइड से प्रोपेन मिथाइल प्रोपीन बनाना है, आपको CH3CH2NH2 बनाना है। तो क्या करेंगे, CH3CH2Cl, इसमें हम KCN से अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा CH3CH2CN और यहाँ पर हम CH3CH2NH2 कैसे बनेगा इसका अपचयन करा देंगे तो यहाँ पर C में 2H लग जाएंगे और N में भी 2H आ जाएंगे। इसका नाम है प्रोपाइल एमीन। इथाइल क्लोराइड से प्रोपाइल एमीन में कन्वर्जन ये करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है, कारण लिखिए। तो एथिल एमीन में एथिल समूह होता है जिसके +I प्रेरणिक प्रभाव के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता बढ़ जाती है जो एथिल के एमीन के क्षारीय गुण को बढ़ा देता है, जबकि अमोनिया में ऐसा कोई समूह नहीं पाया जाता है। जो R समूह होता है इसकी +I इफेक्ट के कारण इस पर नाइट्रोजन पेयर देने की उपलब्धता बढ़ जाती है, इसलिए ये अधिक क्षारीय होता है। इसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है रेशेदार तथा गोलाकार प्रोटीन में कोई 2 अंतर लिखिए। तो रेशेदार प्रोटीन में इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं समान होती हैं, समांतर होती हैं, इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कुंडलित होकर गोल हो जाती हैं। ये जल में अविलेय होते हैं, ये जल में विलेय होते हैं। तो ये दोनों अंतर हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए और आरएनए में कोई 2 अंतर लिखिए। तो ये डीएनए और आरएनए में 2 अंतर हैं कि ये डीएनए डबल हेलिक्स होते हैं, इसमें सिंगल हेलिक्स होते हैं, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, इसमें राइबोस शर्करा होती है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। तो इसमें है कि किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है, मतलब आपको शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दे दिया है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अपघट्य को ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है तो तब प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इतना हो जाता है, मतलब कि वाष्प दाब में अवनमन हो रहा है। तो ठोस का मूलक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो आपको आणविक द्रव्यमान दिया है, क्योंकि बेंजीन है तो बेंजीन का 78 होता है। विलय का द्रव्यमान दिया है 0.5, विलायक का द्रव्यमान दिया है 39 ग्राम। इसके बाद विलय का को आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है तो हम सूत्र लगाएंगे ये जो कि है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, और इसकी सहायता से सभी वैल्यू जो दी हैं वो इसमें रख देंगे और कैलकुलेट करेंगे तो जो आणविक द्रव्यमान है वो आ जाएगा 170 ग्राम प्रति मोल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सॉस पैन में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला जाता है 1.013 बार दाब पर। यह जल किस दाब पर उबलेगा? तो इसमें क्वथनांक में उन्नयन हो रहा है तो इसमें क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र लगाएंगे। हमको दिया है ग्लूकोज की मोल संख्या, ग्लूकोज 18 ग्राम दिया है, ग्लूकोज का जो मोल द्रव्यमान होता है वो था 180, तो इनसे मोल पता कर सकते हैं 0.1 मोल। विलायक की मात्रा किलोग्राम में दी है 1 किलोग्राम, तो इसलिए मोललता हो जाएगी 0.1 मोल पर केजी, क्योंकि मोलरता का सूत्र होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन किलोग्राम।
उसके बाद हम सूत्र लगाएंगे क्वथनांक में ऑनलाइन का डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू एम। केवी का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, यह है केवी का मान। उसके बाद मोल अल्फा हम निकालिए 0.1, इनको कर देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा टीवी बराबर जाएगा 0.052 केल्विन। उसके बाद जो क्योंकि एक बार पर जल इतने 373 केल्विन पर उबलता है और तापमान में इतना उन्नयन हुआ है तो इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा फाइनल टेम्परेचर, जिस पर अब इतना मिक्स करने के बाद ग्लूकोज उबलेगा तो हो जाएगा 373.202 केल्विन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न है, प्रथम कोटि तथा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई लिखिए। प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई लिखना है। तो इसको हल करेंगे तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई जाएगी सेकंड इनवर्स और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की जाएगी लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को परिभाषित कर लिखिए। दर निर्धारक पद और अभिक्रिया की कोटि। तो दर निर्धारक पद ये है और अभिक्रिया की कोटि ये है। दर निर्धारक पद क्या होता है? अभिक्रिया का वह पद जो सबसे धीमी गति से उत्पन्न संपन्न होता है दर निर्धारक पद कहलाता है। अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग है जिन्हें अभिक्रिया की प्रेक्षित दर को दर्शाने के लिए दर नियम समीकरण में सांद्रण पदों पर लगाया जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में कोई 3 अंतर लिखिए। तो ये है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में कोई 3 अंतर। तो डी ब्लॉक इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करता है। इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं, इन्हें अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। ये प्राकृतिक सामान्य प्रकृति में पाए जाते हैं, ये प्रकृति में दुर्बल मात्रा में पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में कोई 3 अंतर लिखिए। तो यह 3 अंतर, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4s में प्रवेश करता है, इनका 5m में करता है। ये लेंथेनम के बाद आते हैं इसलिए लेंथेनाइड कहते हैं। ये एक्टिनियम के बाद आते हैं इसलिए एक्टिनाइड कहते हैं। ये ऑक्सोइन नहीं बनाते, ये ऑक्सोइन बनाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में रासायनिक समीकरण लिखिए। एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करते हैं। तो ये एल्काइल हैलाइड RH, सोडियम एल्कोक्साइड NaOH अभिक्रिया कराएंगे तो Na और X बाहर निकल जाएंगे, बचेगा ईस्टर, ईथर बन जाएगा तो ROR। उसके बाद अगला प्रश्न है, फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं। तो यह फिनॉल इसको जिंक के साथ गर्म करते हैं, बनेगा बेंजीन और जिंक ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, एथिल अल्कोहल की क्रिया H2SO से 413 केल्विन पर कराते हैं। तो यह है एथिल अल्कोहल H2SO से अभिक्रिया कराएंगे 413 केल्विन पर तो बनेगा इसमें ईथर, और 443 केल्विन पर कराते तो इसमें बनता है ईथीन, अभी बनता है ईथर प्लस H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखना निम्नलिखित यौगिकों की संरचना लिखिए। तो पहला 4-क्लोरो-2,3 डाइमेथिल पेंटेनॉल। तो यह 4-क्लोरो-2,3 डाइमेथिल पेंटेनॉल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2-इथॉक्सी प्रोपेन। तो यह है 2-इथॉक्सी, 2 पर लगा हुआ है इथॉक्सी और यह है प्रोपेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,6-डाइमेथिल फिनॉल। तो यह है 2,6-डाइमेथिल फिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन SN1 और SN2 की क्रिया विधि में लिखना है। यह है SN1 और SN2 की क्रिया विधि की यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। पहले पद में एल्काइल बॉन्ड का टूटता है और कार्बोकेटायन बनता है, यह मंद गति से संपन्न होता है और कार्बोकेटायन शीघ्रता से न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया करके आयन को मुक्त कर देता है। तो पहले ये बनता है इसमें कार्बोकेटायन, फिर न्यूक्लियोफाइल से अटैक रिएक्ट करके मुख्य प्रोडक्ट बनाता है। उसके बाद SN2 अभिक्रिया, यह अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है। इसमें एल्काइल हैलाइड तथा न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रमक आपस में संयोग करके एक संक्रमण अवस्था बनाते हैं, यह संक्रमण अवस्था, और जो शीघ्र विघटित होकर उत्पाद बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या करना है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण, ये सेंडमेयर और फिटिंग अभिक्रिया। यह सेंडमेयर अभिक्रिया, यह फिटिंग अभिक्रिया। जब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की क्रिया Q+ हैलाइड के साथ संगत हैलोजन की उपस्थिति में कराते हैं तो हेलोएरिन बनती है, यह सेंडमेयर। और हैलाइड के सोडियम के साथ सुक्त ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो डाइफेनल बनते हैं, यह है फिटिंग अभिक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां प्रश्न, विद्युत रासायनिक सेल का नामांकित चित्र, संरचना एवं रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो यह है विद्युत रासायनिक सेल, इसके बारे में कि ये ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह है इसका वर्णन। इस सेल में जिंक की छड़, जिंक सल्फेट के विलयन तथा कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी रहती है। इन दोनों अर्ध सेलों को कांच के उल्टे यूवी आकर की नली से जोड़ देते हैं, जैसे लवण सेतु कहते हैं। इसमें अगर अगर तथा KCl का पेस्ट भरा होता है। जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn++ आयन बनाता है और कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर में अपचयित हो जाता है। यह अभिक्रिया है, ये एनोड पर होती है। जिंक का ऑक्सीडेशन, ये कॉपर का रिडक्शन कैथोड पर होता है। यह संपूर्ण सेल अभिक्रिया है और ये इसका चित्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न, नर्व्स समीकरण की व्युत्पत्ति कर लिखिए। यह है नर्व्स समीकरण कि किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव विलयन में उपस्थित धातु आयन की सांद्रता तथा ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है, इसे दर्शाने के लिए नर्थ ने एक समीकरण दिया जिसे नर्व्स समीकरण कहते हैं। तो इसका हम व्युत्पत्ति कैसे करेंगे, माना कि एक इलेक्ट्रोड है जिसमें n इलेक्ट्रॉन लेकर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, तो E होता है E0 RT/NF ln अपचयित अवस्था डिवाइड बाय ऑक्सीकरण अवस्था। तो ये इसमें अपचयित लिख दिया ऑक्सीकरण। अगर m बराबर 1 है सॉलिड स्टेट में तो m की जगह 1 लिख दिया। यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस पर R का मान, T का मान 298 होता है। फैराडे का ये मान रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 19वां। यह है 19वां प्रश्न। क्या है 19वां प्रश्न कि CH3COOH में निम्नलिखित यौगिक किस प्रकार प्राप्त करोगे। आपको एसिटिक अम्ल से ये सबसे पहले बनाना है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड ऐसे बनाया जाएगा। इसकी एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया गर्म करेंगे फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ, तो बनेगा एसिटिक एनहाइड्राइड। उसके बाद बनाना है एथाइल एसीटेट। तो इथेनॉल से अभिक्रिया कराएंगे, ये बन जाएगा आपका एथाइल एसीटेट। उसके बाद अगला प्रश्न है एसिटाइल क्लोराइड। तो आप PCl5 से अभिक्रिया कराओगे तो एसिटाइल क्लोराइड बनेगा। उसके बाद बनाना है आपको एसिटामाइड, जिसकी आप NH3 से अभिक्रिया करोगे तो पहले तो ये बनेगा और पानी निकलने के बाद
एसेट एसेटामाइड बन जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है इथाइल एल्कोहल, तो इसका आप LiAlS4 से अपचयन कराएंगे तो बन जाएगा इथाइल एल्कोहल। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन 19वें का 8वां, इसमें है कि निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कर लिखिए। सबसे पहले CH3 CH2 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 अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट टोलैन अभिकर्मक है, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर देता है, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 COOH, और इसमें सिल्वर मिरर बनता है, तो ये भी लिख सकते थे। और उसके बाद नेक्स्ट प्रेस RrCOO जिंक Ag, तो ये है क्लेमेंसन अपचयन, तो यहाँ पर ये H2 लग जाएगा बस, इसकी जगह ऑक्सीजन की जगह यहाँ पर। उसके बाद अगला प्रश्न है बेंजीन एसिटाइल क्लोराइड की अभिक्रिया कराना है H2PdBSO4 से, ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगी। ये अभिक्रिया रोज़नमुंड अभिक्रिया है। RCN को कराना है आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो इसमें भी ये अर्स की कीटोन बन जाएगा। उसके बाद है बेंजीन की एसिटाइल क्लोराइड से अभिक्रिया कराना है, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, तो ये इसमें RCO समूह बेंजीन में अटैच हो जाएगा, तो बनेगा क्या बेंजीन और इसमें COCl। तो इस तरह से ये पूरा पेपर कंप्लीट हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़ना। धन्यवाद सभी को।